नवनिर्वाचित चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल ने सभासदों सहित पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भव्य समारोह में बड़ी संख्या में समाजसेवक एवं राजनीतिक लोग उमड़े। आम जनता भी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची। चेयरमैन धर्मवीर सिंह अग्रवाल ने कहा कि जनता ही सुपर बॉस है, शहर के विकास के लिए वे हमेशा कार्य करेंगे। शनिवार को नवनिर्वाचित चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल एवं सभासदों की शपथ के लिए पालिका परिसर के पास गांधी चिकित्सा भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जहां एसडीएम श्वेता सिंह ने चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल एवं सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आपने भाजपा का चेयरमैन बनाकर अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। शहर में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये हमारा प्रण है कि विकास में शहर को प्रदेश की नगर पालिका में सर्वप्रथम स्थान लाया जाएगा। इस दौरान चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल ने कहा कि जनता ही सुपर बॉस है। जनता ने उन्हें यह मौका दिया है, निश्चित तौर पर वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज मुझे अपने चुनाव से ज्यादा और कई चेयरमैनों के चुनाव लड़ाने के बाद आज पहली बार सबसे ज्यादा मुझे वजन महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये वायदा किया था कि मैं जब भी मंत्री बनता हूं तब चेयरमैन मेरे खिलाफ होता है, मुझे आप चेयरमैन जिता के दो, मैं कोसी का इतिहास बदलूंगा, तस्वीर और तकदीर बदलूंगा। आपने वो प्रार्थना स्वीकार की। मैंने भाई धर्मवीर को एक ही बात कही थी, कोसी कला में काम करने का इतना स्कोप है कि ईमानदारी से एक नहीं 2 योजनाओं में भी समग्र विकास कोसी कला का करना बहुत कठिन है। जब से हमने जन्म लिया और जब से हम 4 साल की उम्र से कोसी कला में आना सीखे हैं, पिछले 65 वर्ष से वही नाला आज भी उपस्थित है, जिस नाले को हमने 4 साल की उम्र में देखा था। जो नाला 50 साल पहले घरों में पानी भरता था बरसात में, वो नाला आज भी घरों में 1-1 फुट पानी बरसात में भरता है। मथुरा जिले में उद्योगपति आने को आतुर हैं, लेकिन पार्ट पेटीएम की वजह से केवल एक छाता विधानसभा ऐसी है जो उद्योगपतियों के लिए यहां खुली हुई है। उद्योगपति आना चाहते हैं, आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, जितना जी भर के काम धर्मवीर जी करें, मैं इस बात का आपसे वादा करता हूं, प्रण करता हूं, 2 साल में कोसी कला को हम उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आदर्श नगर पालिका बना के छोड़ेंगे। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, बगैर आपके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। हमें यह मालूम है, इस बात से हम अनजान नहीं है। हमने कोसी कला में कभी भाईचारे को नहीं टूटने दिया। सन 47 में भी हमारे बुजुर्गों ने कभी भाईचारे को नहीं टूटने दिया यहां। लेकिन जब हम लोग चुनाव हार के अपने घर बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में नहीं थी, तब लोगों ने इस नगर में भाईचारे को बिगाड़ के बाजार को जलाने का और बहन बेटियों की इज्जत लूटने का भी काम कराया था। आज मैं इस प्रसन्नता के मौके पे उसको याद नहीं दिलाना चाहता
था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने सन 47 में भी भाईचारा नहीं टूटने दिया, उसी तरह से आपसे मेरी प्रार्थना है कि कोसी का भाईचारा उसी तरह से बना रहना चाहिए। श्रद्धेय योगी जी और मोदी जी जाति पे और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। आप जानते हैं अच्छी तरह से, यदि सबसे ज्यादा फ्री राशन कहीं मिल रहा होगा तो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिल रहा होगा। यदि विद्युत के फ्री कनेक्शन सबसे ज्यादा मिल रहे होंगे तो मुस्लिम भाइयों को मिल रहे होंगे। यदि विधवा पेंशन मिल रही होंगी, बुजुर्ग पेंशन मिल रही होंगी तो सबसे ज्यादा उन्हीं को मिल रही होंगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने और मोदी जी ने देश को विकास के रास्ते पर चलाने के लिए सबका साथ और सबका विश्वास मांगा है, उसी तरह कोसी कला के विकास के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सबका साथ और सबका विश्वास हमको चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है, कहीं मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात में, आप सब लोग पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा सहयोग करेंगे। हमारी तो ऐसी बस्ती है कोसी कला, यदि अग्रवाल भवन बनाने की बात आती है तो 3 दिन में उन्होंने करोड़ों रुपए चंदा करके अग्रवाल भवन खड़ा कर दिया। यदि कोसी कला में हिंदू इंटर कॉलेज में विशाल हॉल बनाने की बात आती है तो बैठे बैठे सभा में ही करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कर दिया। यहां जो भी विकास कार्य होने हैं, मैं देखता हूं दिल्ली से आके कि यहाँ हमारे भाई रामलीला में सहयोग किया करते हैं। हम सबसे सहयोग चाहते हैं, सबका सहयोग लेंगे। इसलिए आपसे मेरी ये प्रार्थना है, 2 साल का समय बहुत कम है, आप 2 साल का समय दीजिए, पूरा सहयोग करिए, विश्वास के साथ। क्या मुझे दुख नहीं होता आदरणीय चेयरमैन जगदीश प्रसाद जी का बनवाया हुआ विशाल गेट बार बार मैं चाहता था कि इस गेट को किसी भी तरह से भव्य रूप प्रदान किया जाए, नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि जो चेयरमैन बने थे उनके मन में केवल एक ही ईर्ष्या थी कि इस गेट का तो जगदीश प्रसाद जी को श्रेय मिलना है। मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी स्मारक किसी के द्वारा बनाए गए हों, पार्क किसी के द्वारा बनाए गए हों, आप जाके ये देख सकते हैं कि योगी जी ने उनकी भव्यता और दिव्यता और ज्यादा बढ़ा दी है। हमें किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है, जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करना है, उनको आगे बढ़ाना है। बीतीता है विसार दे आगे की सुध ले। भाई धर्मवीर से भी कहना चाहूंगा, पूजनीय अटल जी ने कहा था, टूटे मन से कोई टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए मन भी बड़ा करो और मजबूती से खड़े होने की भी कोशिश करो। जनता का आशीर्वाद है, तन मन धन से ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं मिलेगा। जैसे मुख्यमंत्री आज हैं जो भूमि का विकास चाहते हैं, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को इतना विकास करते हुए नहीं देखा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, यहाँ के विकास के लिए किसी भी तरह से धन की कोई कमी आगे नहीं आएगी। आप अपना सहयोग, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। 2 साल में कोसी की तस्वीर और तकदीर
नौजवानों की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने जो आशीर्वाद दिया है, आप सबके चरणों में मैं वंदन करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।